जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सबसे सुंदर पौधे गुड़हल के पौधे के बारे में। ऐसा कोई भी गार्डन नहीं होगा जिसके पास गुड़हल का पौधा ना हो, क्योंकि ये बहुत आसानी से चल जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जल्दी मरता नहीं है, बस थोड़ी सी देखभाल चाहिए इसके लिए और ये बहुत आसानी से चलता रहता है। तो सभी लोग गुड़हल के पौधे तो हर किसी के पास होते ही होते हैं। आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो आपको हर किसी के घर के बाहर या घर के अंदर गुड़हल का पौधा लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बस दो जो सामान्य समस्याएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा गुड़हल के पौधे में ही देखी जाती हैं, वो होती हैं। एक तो सबसे पहला ये होता है कि इसमें जो कलियां होती हैं वो पीली होकर गिरती हैं। ये गुड़हल के, वैसे तो बाकी पौधों में भी होती है ये समस्या, लेकिन गुड़हल के पौधे में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इससे पहले भी मेरा जो हाइब्रिड गुड़हल है, जो मैंने आपको दिखाया भी है कई बार, जो हल्का गुलाबी रंग का है, जिसमें 5 पंखुड़ियों वाला जो फूल आता है, 5 फूल होते हैं उसमें इकट्ठे ही। ये लाल है और इसमें भी कई सारे फूल हैं। तो ये गुड़हल का पौधा भी मैंने कहीं से मंगाया था और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, तो उन्होंने बहुत छोटी ही कटिंग दी थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है गुड़हल के पौधे में, वो होती है मिलीबग की। अगर एक बार गुड़हल के पौधे में मिलीबग लग जाए और समय पर उसका समाधान ना किया जाए तो मिलीबग जो होते हैं पौधे को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। मेरा जो बड़ा पौधा है जो ज़मीन में लगा हुआ है, उस पर भी मिलीबग की समस्या हो गई है, क्योंकि पहले मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई थी। और ये मेरे 2 हाइब्रिड गुड़हल हैं जिन्हें मैं ख़रीद के लाई थी, बाकी तो सारे गुड़हल मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, मिलीबग की नहीं, आज हम बात करेंगे कि हम अपने गुड़हल के पौधे की कलियों को गिरने से कैसे बचाएं। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, और कोई कमी रहे वीडियो में तो भी सुझाव ज़रूर दीजिएगा अपना, तो मैं कुछ सुधार करूँगी। पर जितना मैंने अनुभव किया है उसके आधार पे ही मैं कह रही हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले प्रयोग की और काफ़ी लोगों से मैंने सुझाव भी लिया, जितनी भी मुझे आती थी। जैसे हल्दी के पाउडर से भी काफ़ी हद तक ये समस्या ख़त्म हो जाती है कलियाँ गिरने की। अब हल्दी के पाउडर को पानी में घोल के स्प्रे कर दीजिए, या पानी में घोल कर उसकी जड़ में, पौधे की जड़ में डाल दीजिए, तो इससे भी कलियाँ गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अगर आप DAP वगैरह 2-4 दाने डालते हैं तो उससे भी कलियों का गिरना कम हो जाता है। लेकिन उस टाइम मैंने सारी ही चीज़ें प्रयोग की, किसी से कुछ नहीं हुआ। और एक लोग ने सुझाव भी दिया था कि आप इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, तो वो मेरे पास उपलब्ध नहीं था और मैंने एक जगह दिखवाया भी था तो वहाँ मिला नहीं था और मैं कहीं बाहर जा नहीं सकी। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने गुड़हल के पौधों की कलियों को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। और ये चीज़ हमें बिल्कुल फ्री में हमारी रसोई से ही मिलेगी। तो ये जो ग्लास में आप देख रहे हैं, ये है लहसुन प्याज का पानी। तो जब हम खाना बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए लहसुन प्याज छीलते हैं, तो उसे हम जब पानी में भिगो देते हैं, तो मैं थोड़ा पहले ही उसको छील लेती हूँ और 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देती हूँ। इसे मैंने 3 से 4 बार इस पर प्रयोग किया और आप लोग देख रहे हैं कि गुड़हल के पौधे पर फूल खिल गए हैं और बहुत हद तक इसकी जो कलियाँ गिरने की समस्या थी वो कम हो चुकी है। तो बिल्कुल फ्री की चीज़ हमें हमारी ही रसोई से मिल रही है। तो आप लोग भी प्रयोग कीजिए। अगर आपके पौधों पर फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप किसी भी पौधे पर प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो भी आप लहसुन प्याज के पानी या छिलकों का भी पानी दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे हम लोग बनाते हैं फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो इस तरीके से हम लहसुन प्याज को काट लेते हैं और पानी में भिगो देते हैं। तो इसे देने के लिए आपको डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्प्रे बॉटल से अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है, मेरे पास मतलब कुछ ही नहीं है, तो मैं सीधा ऐसे ही कलियों के ऊपर डाल दे रही थी। अगर आपके गुड़हल में फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप इस पानी को उसकी जड़ में डालिए, तो उससे कलियां बनने लगेंगी और फूल खिलने लगेंगे। तो इस तरह से हम अपनी रसोई से ही अपने पौधों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट